नमस्कार। लेट्स टॉक विद ममता सुरानाम शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने ऐसी कई पर्सनालिटी से आपको मिलवाया जिनके संघर्ष की कहानी आपने सुनी उन्हीं की जुबानी। लेकिन इस बार जो हम गेस्ट लेके आ रहे हैं उन्होंने संघर्ष को खुद ही आमंत्रित किया। यानी वो बड़े अच्छे परिवार में शांति के साथ जीवन जी रही थी, लेकिन जीवन में कुछ न करने पाने की जो छटपटाहट थी उनके अंदर, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसे क्या काम करूं ताकि मैं अपने जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करूं, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकूं। क्योंकि उनकी दृष्टि में अगर देखा जाए तो लक्ष्यहीन जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है, ऐसा वो हमेशा कहती थी। पानी बहने को तैयार था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था कि पानी किस दिशा में बहे। और तभी उनके गुरु जो पुलक सागर जी महाराज साहब है, उनका मार्गदर्शन मिला और जीवन नैया को जो खिवैया मिला गुरु के रूप में, वो उन्होंने एक दिशा प्रदान की हमारी गेस्ट को। और उन्हें फिर समाज सेवा रूपी लक्ष्य कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लग गया था और ये महसूस होने लग गया था कि जीवन में पहले एक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन ठीक उस तरह के लिफाफे बिना होता है जिसमें एड्रेस नहीं लिखा होता है, और बिना एड्रेस के लिफाफे को कहाँ जाना है ये तो पता नहीं होता ना। तो बस उन्हें समझ आया कि अब मुझे किस दिशा में प्रयास करना है। सब कुछ क्लियर था। उन्हें पता चल गया था कि किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं बल्कि मस्तक में चूने वाले पसीने से बनती है, और उन्होंने इस दिशा में कोशिश करना चालू कर दिया। पुलक मंच सागर से उन्होंने जुड़ करके और भी कई सेवाभावी संस्थाओं से जुड़ करके वो समाज से जुड़ने लगी। रुकावटों की परवाह न करते हुए सबको साथ लेकर के चलने वाली हमारी दिगंबर समाज की जो नायिका के रूप में उभरी, उनका नाम है पूनम जी विनायका। जी हाँ, आज हम पूनम जी विनायका से आपका परिचय करवाएंगे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, अपनी हिम्मत से पहचान बनाई, और हाल ही में उन्होंने लक्ष्य फाउंडेशन रूपी ट्रस्ट का निर्माण किया, जो कि एक आसान काम नहीं था। का मानना है कि भगवान ने भी कुछ सोचकर ही हाथ की लकीरों के सामने उंगलियां बनाई हैं, क्योंकि किस्मत भी मेहनत करने के बाद ही आती है। तो इतनी अच्छी, इतनी सात्विक सोच रखने वाली पूनम जी आज हमारे बीच हैं। आइए आप लोगों की जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारी पूनम जी विनायका का। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार आपका बहुत आजी। तो आइए पूनम जी विनायका से हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले उन्हें जो ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उनमें से कुछ सम्मान और अवार्ड्स की झलक हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं।
से बढ़िया जीवन जी रही थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन फिर आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको समाज की तरफ, समाज सेवा की तरफ मुड़ना पड़ा? और कौन आपको इस दिशा में जिन्होंने प्रेरणा दी और जिनकी वजह से आप इस लाइन में एंटर हुए? थोड़ा कुछ इस बारे में मैं आजपन से बहुत था कि मैं लोगों की सेवा करूं, मगर कर नहीं पाई। शादी हो गई, बच्चे छोटे थे, कुछ नहीं कर पाई। मगर जब महाराज जी मिले, उनसे प्रेरणा मिली और मैं पुलक मंच से जुड़ी, तब भी ये कार्य संभव हो पाए मेरे जीवन में। अरे वाह! तो इसके पीछे गुरुदेव की प्रेरणा काम कर रही थी। आइए हाँ। देखते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद भी आप पर किस तरह बरसा, वो भी एक नजर डालते हैं। से लेकिन मैंने तो देखा है कि आप ग्लैमरस की दुनिया में भी बहुत पॉपुलर थी और उससे भी काफी जुड़ी हुई थी। तो ये धर्म के दिशा में आने के बाद आप ग्लैमरस की दुनिया में आई या पहले से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई थी? नहीं, शौक था, पर ऐसा नहीं था कि कभी फिल्म वालों से मैं मिलूंगी या कोई सीरियल करूंगी। मेरी बेटी बीएमएम किया है उसने और उसका मीडिया लाइन है, तो उसी के चलते हुए। हेलो। पहले एक वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको वो पूरी यादें ताजा हो जाएगी। ममता जी, पहले ये बताइए कि सारा कलेक्शन आपके पास कहाँ से आया? हाँ, तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि पूनम जी इतनी ग्लैमरस की दुनिया में होते हुए भी कैसे ये धर्म की तरफ जुड़ गई, सेवा भावना की तरफ जुड़ गई। देखिए कौन कौन है, जितेंद्र हैं, तो पूनम ढिल्लो है, रवीना टंडन है, तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, हरिहरन जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं और विवेक ओबेरॉय जी हैं और मीका जी हैं। तो इतने सारे लोगों के साथ आपका संपर्क था, इतने लोगों से आप मिलती जुलती थी, तो ये दुनिया को छोड़ना और दूसरी दुनिया में कदम रखना, या छोड़े नहीं तो भी शायद आप होंगी उनके साथ अभी भी, तो ये आपको कैसे हुआ, कैसे ये चेंजेस आया? बस गुरुदेव का आशीर्वाद, पुलक सागर जी महाराज जी का, कि मुझे वो सब चीज अच्छी लगती थी, मगर जब मैं महाराज जी से मिली, मेरा पूरा डाइवर्शन हो गया कि वो ग्लैमर्स मुझे छू नहीं पाया और मुझे धर्म का मार्ग छूट गया और लोगों के सेवा भाव छूट गया। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा। मैं मिलती हूँ अभी भी थोड़े दिन पहले मैं जितेंद्र जी के घर जाके आई थी, मैं रवीना जी के घर पे भी गई हुई हूँ और बहुत सारे स्टार से मैं मिली हूँ। रविंद्र जी जैन जो सिंगर थे, उनसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सिंगर हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फिल्म स्टार आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरा ऐसा नहीं है, वो दोस्त है और हम मिलते हैं, बट अभी मैं महाराज जी के उसमें हूँ, तो मुझे दोस्ती हमारी है। और मैं एक बार रवीना जी को लेके महाराज जी के पास भी गई थी और हम अच्छा। सीकर गए थे, दर्शन करने के लिए वो गई थी वहां पे महाराज जी के। और जितेंद्र जी भी गए थे, महाराज जी से मिले हैं और बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, अभी मुझे नाम खुद को याद ही नहीं आ रहे। पूनम ढिल्लो है, जॉन इब्राहिम है, विवेक ओबराय है और बहुत सारे सिंगर्स हैं, हाँ, मैंने इनसे देखा ना, मिलती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों से आपके काफी ऐसे दोस्ताना बोलना चाहिए जो रिलेशनशिप है, वो बहुत काबिले तारीफ है। इतने लोगों के साथ उठना बैठना,
ये कोई आसान काम नहीं है इन लोगों के बीच अपनी जगह बनाना। तो आप क्या इस दुनिया से पूरी तरह से अभी निवृत्त हो गई हैं या अभी भी कुछ हिसाब से टीवी के ढंग से? मैंने सुना था थोड़े दिन के पहले आपका एक सीरियल आ रहा था पारस चैनल पे, तो वो क्या था? वो एक उसकी झलक देख लें पहले, फिर आप उस सीरियल के बारे में बताइए कि वो कैसे आप उसमें एंटर हुई और किस तरह से आपने वो किया? हाँ, बड़ी खूबसूरत दिख रही है। कुछ इस बारे में बताइए, ये क्या है? किस तरह से आपने इसमें काम किया? ये एक जैन धर्म का धार्मिक सीरियल है। मुझे बहुत सारे पहले सीरियल्स के ऑफर आए थे, एड्स के ऑफर आए थे, बट मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। जब ये एक धार्मिक सीरियल था तो मुझे लगा कि हमारे धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये सीरियल किया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ये मैना सुंदरी नाम सीरियल था, इसमें मैंने महारानी का रोल किया था। हाँ जी। बहुत मजा अच्छा। आया था करके। एक फीलिंग होती है ना, मुझे लगता था कि जब मैं ये सीरियल कर रही थी, मुझे इतना सारा वो मिल रहा था फुटेज कि लोग मुझे अच्छा। एक टॉल, एक मेरे लिए कंघा लेके खड़ा है, एक मेरा मेकअप ठीक कर रहा है, एक मेरी ड्रेसिंग ठीक कर रहा है, कोई पानी पूछ रहा है, मैम पानी। तो ये सारी फीलिंग्स जो थी वो एक अद्भुत थी। मुझे लगा जब ये सीरियल में इतनी हो रही होगी तो फिल्म स्टार और इन सबको क्या होता होगा। और मुझे बहुत ऑफर आए थे मगर ये चीज भी मुझे छू नहीं पाई, बस ये सीरियल करके मैंने छोड़ दिया। और मजा बहुत आया था इस सीरियल को करने में, मगर मेरी ये दिशा नहीं थी, इसीलिए एक सीरियल करके मैंने वो अच्छा। वहीं विराम दे दिया। अच्छा, और कोई अच्छा ऑफर आएगा तो आप क्या करेंगे? ऑफर तो बहुत आए ममता जी, मगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। एक अपने मन में एक वो होती है, एक उद्देश्य लेकर चलता है इंसान। अगर वो उद्देश्य सामने रहता है तो हमें उसी तरफ बढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी आपकी सोच है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बचपन से कुछ स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का, डांस का, जैसा कि आपकी एक फ्रेंड बता रही थी कि आपको डांस का बचपन से बड़ा शौक था। तो अभी भी उस शौक को जिंदा रखी हैं। कई सारे आपके फोटोग्राफ है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं स्टेज पे। तो ये सब डायरेक्शन भी आप करती हैं, कोरियोग्राफर भी आप बन जाती हैं जरूरत पड़ने पर। तो इतने सारी विधा जो स्टेज की है, आर्ट की विधा, जो एक कलाकार के संपूर्ण कलाकार बनाती है, ये इतना सब आपने कैसे किया? मुझे डांस का बचपन से ही बहुत शौक था। कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो या कोई भी घर में फंक्शन हो या शादी ब्याह हो या स्कूल में हो, मैं बचपन से डांस बहुत करती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज लेके आती थी ममता जी। ओके। क्योंकि मुझे बस ये था कि मुझे बहुत था, मतलब हर तरह का डांस, ये नहीं, मुझे कथक भी सीखा था मैंने। कथक ओ, भी आता है, इंडियन भी अच्छा। आता है, वेस्टर्न भी आता है, सब डांस आते हैं। और उसके बाद में मैं अभी भी पूरे प्रोग्राम करवाती हूँ, डांस कंपटीशन करवाए हैं मैंने बहुत सारे, जिसमें अभी मैंने जैन सखी मंच के थ्रू कुछ साल पहले एक निर्भया के ऊपर बहुत ही अच्छी नृत्य नाटिका की थी, जो युवराज जैन ने लिखी थी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत मजा आया था वो करके। उसमें मेरे साथ 20 जने थे और नृत्य नाटिक में फिर स्लम लेडीज लिए भी की थी, तो वो इतना खुश हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद मैंने पुलक सागर जी महाराज के स्टेज पे भी एक बार मैंने, मेरी एक फ्रेंड का प्रोग्राम था जैन, ये जैन सुपर वुमेन का, उसमें भी मैंने हाँ। पूरा कोरियोग्राफी की थी। मुझे कोरियोग्राफी डांसिंग का बहुत शौक है और मैं आज भी कितने सारे कंपटीशन करा चुकी हूँ, पूरे बॉम्बे लेवल पे करा चुकी हूँ, पूरे इंडिया लेवल पे कंपटीशन करा चुकी हूँ और खुद भी बहुत करती हूँ आज भी। वो वही आश्चर्य की बात है कि अरेंज करना, मैनेजमेंट करना और उसके बाद खुद भी पार्ट लेना और उतने ही उत्साह के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी सब उसी प्रकार के पार्टिसिपेंट में बिल्कुल मिलजुल और घुल गई हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात होती है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं आपका कि आप कितने
उत्साह के साथ खुशी-खुशी पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, कोरियोग्राफी भी कर रही हैं और स्टेज पे उतनी ही मस्त नज़र आ रही हैं। बहुत सुंदर। डांस ऐसी कला है कि जिसे आपको बचपन से सीखना पड़ता है। तो आप बचपन से डांस की तरफ, ड्रामे की तरफ, स्टेज की तरफ इतनी ही एक्टिव थी या अचानक आपको शादी के बाद शौक हुआ कि चलो नहीं मेरे को करना चाहिए या एक्टिव हो गई अचानक से? नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था डांस का, जैसा पहले भी कहा। मुझे डांस का नाम सुनते मेरे पाँव अपने आप चलने लग जाते हैं। और ओह! कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं पीछे नहीं रहती। स्कूल के प्रोग्राम में भी सब टीचर्स लोग बुलाती थी और बीच में सेंटर में रखती थी कि नहीं ये तो बीच में ही रहेगी। ऐसा था। और कोई भी शादी का फंक्शन हो, कुछ भी हो, मुझे डांस करना है और मुझे तो प्राइज चाहिए ही चाहिए, ऐसा मेरा था। और आज भी वही है कि जहाँ तक हाँ। होता है मैं कभी भी डांस करती हूँ तो मुझे प्राइज मिलता ही है। अच्छा, गुड। लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब समझिए छोटे थे हम, तो उस समय डांस करना या स्टेज पे परफ़ॉर्म करना इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, इतना अच्छा नहीं माना जाता था, बल्कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना एनकरेज नहीं करते थे और मना करते थे कि नहीं क्या हमको उधर डांस करना पड़े, क्या गाना गाना है, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा डिस्करेज की जाती थी। तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको इस बात के लिए रोका या एनकरेज किया? किस किस तरह से आपको उत्साह किया उन्होंने, उत्साहित किया? नहीं, इस बारे में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माता-पिता ने कभी भी मुझे रोका नहीं, बल्कि बढ़ावा ही दिया। मुझे शौक था, मुझे और सिखाया उन्होंने। और कभी भी मुझे कहीं पे भी जाना था तो पापा छोड़ के आते थे कि नहीं मैं छोड़ कर आऊँगा तुम्हें, तुमको करना है तो। और कहीं पे भी कुछ भी होता था वो मुझे बताते थे कि अरे यहाँ पे है तुम कर सकती हो। और कोई भी फंक्शन हो या कोई भी शादी का, स्कूल में पूरी लीडर थी कि डांस में ये, और मैं क्लास की मॉनिटर भी थी। तो बस वही सब जज्बा था मुझे। और सारी टीचर्स, पूरा स्कूल झूमता था कि नहीं। मैं पहले बचपन में एक बार स्कूल से डांस कंपटीशन में पूरे राजस्थान में गई थी और उसमें मैं ओह! जीत कर आई थी। तो इतना अरे खुश हुए थे सब लोग घर के कि वाह हमारी बेटी, हमारी बेटी। तब सब कहते थे कई लोग कि भाई डांस क्या, पर हाँ, डांस मेरी हॉबी शुरू से रही है। रही है। तो चलिए देखते हैं आपके मम्मी-पापा क्या कहते हैं आपके बारे में? अच्छा। बचपन से ही अलग से छवि लेके आई। जो जो बड़ी होती गई, बच्चों के साथ खेलती, उसमें अलग से प्रतिष्ठा बनाती। जब पढ़ने लगी, स्कूल जाने लगी, कुछ ही वर्षों के अंदर मॉनिटर के रूप में जाने लगी। समाज के अंदर जब भी किसी प्रकार का विवाह या मेहंदी का उत्सव होता, उसमें अपने डांस करके लोगों को आकर्षित करती। जैन धर्म के कोई भी फंक्शन होते, उत्सव होते, उसमें भजन और नृत्य कर कर आकर्षित करती और लोगों के साथ घुल मिलकर अपना विश्वास पैदा करती। ऐसे में हमारे को समाज की ओर से ये विश्वास होने लगा कि ये बच्ची एक दिन माँ बाप का नाम कमाएगी और समाज की ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। परिवार में रहते हुए भी इस समाज की काफी ऊंचाइयों पे आ चुकी है। इसके पीछे इसका गुरुओं और गुरु माताओं का आशीर्वाद भी रहा है। आज समाज ने इसे नारी रत्न, नारी गौरव से हजारों लोगों के बीच सम्मानित किया। हम बहुत खुश हैं। मगर इसने एक नई चीज उत्तर की कि छुपी हुई नारियों की जो शक्ति थी उसे लक्ष्य फाउंडेशन के रूप में सामने लाई, जिसमें महिलाएं आई और उनका उत्साह बढ़ा। शीघ्र ही ये ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। हजारों महिलाएं इसमें जुड़ गई और उनको समाज ने सराहा। समाज उनको सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, उन पर विश्वास कर रहा है। पूनम का ये विश्वास ही इसे आगे तक ले जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप लोगों से भी ये विश्वास करता हूँ, इसे ऐसे आशीर्वाद देते रहें, इसका काम मंगल हो, ये मेरी शुभकामना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा इस पर बना रहे।
हमेशा ये आगे बढ़ती रहे और सम्मानित होती जी। क्या कहूँ मैं ममता जी, मुझे तो रुला ही दिया आपने। अब कहाँ से देखिए, पहुँच गई हम, बच्चों नाटक की उन्नति होती है, बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ-बाप को होती है। और वो सोचते हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारे संस्कार अच्छे दिए हमने कि आज हमारी पूनम इतना नाम कमा रही है। अपने भाई-बहन होते हैं, वो गौरवान्वित होते हैं कि मेरी बहन इतना अच्छा कर रही है, आज बम्बई में पूरे भारत में, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरे विश्व। तो ये तो अच्छी बात है ना। एक आपकी बहन भी कुछ कह रही हैं आपके बारे में। आइए वो भी सुन लेते हैं, फिर उन्हीं के सच होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस मेरी बहन पूनम उसी तरह की है, जो सोच लेती है, जो ठान लेती है, उसे पूरा करके ही मानती है। उसका जो जोश है, जो जुनून है, जो लगन है किसी भी काम के प्रति, उसको तो हम सब बहनें हमेशा सलाम करते हैं। बचपन की मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम टीचर खेलते थे तो मैं पढ़ाती थी और सब बच्चे बैठ जाते थे, सब बहनें बैठ जाती थी और वो गेट पे खड़ी जाती थी। मैं कहती थी पूनम तू बड़ी होके क्या बनेगी? तो वो कहती थी दीदी जब आप किसी बच्चे को डांटोगे तो मैं उसे टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, खुशियाँ दूंगी। ये क्या मतलब हुआ? बोले बस मेरा एक ही सपना है, क्योंकि धरती के देशों की रानी तो मैं बनना चाहती नहीं। सोना चांदी गाड़ी बंगले ये मुझे कुछ परवाह नहीं, पर दूसरों की पीड़ा को मैं अपना समझूं, दूसरे के दर्द को मैं अपना समझूं, बस मैं यही चाहती हूँ। तो उस समय तो ये बातें बहुत बचकानी लगती थी, लेकिन आज लगता है कि वो वास्तव में अपने से ऊपर उठकर सबका सोचती है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर और बहुत सारे उसने काम ऐसे किए हैं जो सबके भले के लिए हो, सब अपना स्वार्थ कभी नहीं सोचती। हमेशा ये देखती है कि खुशियाँ किस तरह बांटी जाए। जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें खुशियाँ छुपी हुई है, उन्हें बांटने का हर संभव प्रयास वो करती है। मुझे तो हमेशा लगता है कि ऐसे दुआएं उसको देती रहूं कि उसके जीवन की बगिया हमेशा महकती रहे। अरे क्या कहना है आपका? क्या बोले ममता जी, आप तो आप ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी बड़ी बहन है, हम हाँ जी, 8 बहनें हैं। ओके, तो मतलब हम जॉइंट फैमिली से हैं, मेरी ये ताऊ जी की बेटी है, मगर हम अलग नहीं हैं। अच्छा, ये ये मेरी बहन ओके, हम लोग को बहुत प्यार देती है। ये खुद एक राजस्थान की अध्यक्ष है। ये ओह! बहुत इनसे भी हम मैंने खुद सीखा है इनसे। ये मेरे लिए कह रही है, मैंने इनसे सीखा है बहुत अच्छा, कुछ। और हाँ मुझे हाँ, इनका नाम शालिनी बाकलीवाल है हाँ जी, और ये जयपुर से हैं हाँ जी। और ये पूरे राजस्थान की अध्यक्षा है। और ये भी मुझे बहुत प्रेरित करती है, बहुत मार्गदर्शन देती है। मुझे इनके साथ बात करके, इनके साथ रह के बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी बड़ी बहन अ, मेरी माँ से कम नहीं है। सही बात है। तो घर में ही आपके पास प्रेरणा स्रोत भी घर में है, गुरु भी घर में है, तो जब बड़े लोगों का जो संस्कार मिलता है, जो हम उनको देखते हैं, वही पीछे की पीढ़ी भी सीखती है। तो मुझे लगता है कि जो ये हमारे कमज़ोर परिस्थिति के लोग हैं, उनकी जो आपने सेवा की और ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन के दौरान, तो ये प्रेरणा भी आपको अपने घर से मिली, गुरु महाराज से मिली या आपको ऐसा लगा कि मुझे इस दौरान कुछ करना चाहिए? एक एक छोटा वीडियो देखते हैं। ये ये सब क्या था पूनम जी? ये आपका एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है मेरे को। ममता जी, मुझे बचपन से ही था कि मैं लोगों की मदद करूं। कोई भी गरीब था या कोई भी निर्धन अगर होता या मेरे को ऐसा लगता है कि इसको जरूरत है, मुझसे नहीं रहा जाता था, मैं उसकी मदद करती थी। पर मुझे फिर इतना मौका नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छे से रूप से कर पाऊं। मगर जब से करेक्ट, मैं महाराष्ट्र से जुड़ी, उनकी प्रेरणा मुझे मिली
तब से मैंने ये कार्य फुल फ्लैश में करना शुरू कर दिया, और उसमें मेरा पति ने भी पूरा साथ दिया, क्योंकि उनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं गरीबों को खाना पहुंचाती थी। कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनको बेटी की शादी करनी थी और उनके पास मदद की जरूरत थी, तो मैंने वो भी करवाए हैं अभी। और जितने भी परिवार हैं, कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जरूरत है, मैं बिना बताए ही उनकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बता के कोई फायदा नहीं होता। अगर आप चुपचापी में भी करेंगे तो भी वो मदद ऊपर वाला तो देखता ही है। इस लॉकडाउन में भी मुझे ये सब लोगों के लिए जाके खाना देना और ये करना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए कि कोरोना है, तुम मत जाओ बाहर, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, बहुत फैल रहा है मुंबई में। मगर मेरा दिल नहीं मांगा, मैं जाती थी रोज, सबको खाने के पहले पैकेट्स भी बांटे, किट्स बांटे, अनाज बांटा, और कंबल मैंने भी 5-5 बांटे। हजार रुपए, कंबल भी बांटे, रुपए भी बांटे मैंने लोगों को। मगर संस्थाओं से जुड़ के मैंने बहुत लोगों की मदद करी है। करीब 100 लोगों की मदद मैंने की होगी इस लॉकडाउन के अंदर, कि लोगों को मदद पहुंचे। बस यही था एक मेरा, कि कोई भी परेशान ना हो। बहुत बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी भावना है। एक आपके फ्रेंड ने मुझे ये सब आपका सीक्रेट बताया, हालांकि आपने सबको मना कर रखा था, लेकिन मैंने पता लगा लिया। देखिए आपकी फ्रेंड ने किस तरह से मुझे चुपचाप आके बताया, सुनिए। जय जिनेन्द्र। पूनम से मेरी पहचान पहले से थी, नाम से जानते थे, पर पिछले 1 साल में हम दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध बन गया है, अटूट बंधन जिसको बोलते हैं, क्योंकि जहाँ बोला जाता है जहाँ मन मिलते हैं वहाँ पर दोस्ती बहुत जल्दी होती है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद ही मैंने उसके मन में जो निस्वार्थ मन से वो जो सेवा भाव देखा है साधु साध्वियों के प्रति, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। धार्मिकता भी है उसके अंदर। दूसरी बहुत सुंदर बात मैंने अभी उसकी देखी पिछले 3 महीने में, लॉकडाउन पीरियड में जब हम लोग सभी लोग अपने आप को समेट रहे थे अपने अपने घरों में, वहाँ पर उसने ये बीड़ा उठाया कि कम से कम उसके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, तो अनाज के पैकेट्स बना बना के उसने वहाँ पर बांटे। साथ ही उसने मुझे बताया था, बहुत पर्सनल चीज़ है पूनम, माफ़ करना लेकिन मुझे यहाँ शेयर करना पड़ रही है। उसने मुझे बताया था कि करीबन 100 लोगों की उसने मदद करी, संस्थाओं के साथ जुड़ के मदद करी, जिसमें 5,000 का कैश दिया गया है लोगों को वेरिफिकेशन के साथ। जिनको ज़रूरत थी उनका इन्होंने वेरीफाई करा उनको, और 5-5 हज़ार रुपये के कैश वहाँ दिए, करीबन 100 लोगों की मदद करी। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में निश्चलता हो, प्रेम हो। बस पूनम हमारी कुछ इसी तरह की है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भक्तामर जानती हैं और बहुत अच्छी क्लासेस लेती हैं, हम्म। बहुत कुछ सिखाती है भक्तामर के बारे में। इन्होंने हाँ, पीएचडी करी भी है। ये मेरी अभी अच्छा। दोस्त बनी है, बहुत ही अच्छी है, और मुझे इनके साथ बात करके और इनके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। आपने काम ही ऐसे अच्छे अच्छे किए हैं कि लोग अपने आप ही उसकी हवा और खुशबू फैल जाती है, खुशबू आ रही है। तो पूनम जी, आपने जब इतना अच्छा शोहरत हासिल की, आपने बड़े बड़े काम किए, सेवा के काम किए, तो कभी आपको ऐसा कोई रोड़ा अड़चन या लोग द्वारा, जैसे बोलते हैं ना लेग पुलिंग टाइप का, ऐसे कभी महसूस हुआ? क्योंकि ये समाज है, समाज में हर टाइप के लोग रहते हैं, तो कभी ऐसे रुकावट आपको आई और आपने कैसे उसको हैंडल किया? देखो, रुकावटें तो बहुत आती है, और आप खुद जानती हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो लोग आगे पीछे करते ही हैं, मगर मैंने कहीं नहीं देखा, ना दाएं ना बाएं, मैं सीधा अपने लक्ष्य की ओर देखती गई और आगे बढ़ती चली गई। बस यही था कि मुझे, अगर मैं देखती तो शायद मैं रुक जाती। कभी कभी लगता था मन में कि ये तो इतना अच्छा मेरा दोस्त है, या मेरा इतना अच्छा सब साथी है, पर हाँ, लोगों का ना सोचते हुए भी, होते ना कई बार, किसी का भी नहीं सही। सोचा और सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। तो क्योंकि ये अगर हम आपकी किसी की सुन के रुक जाएंगे तो आगे कभी करेक्ट। नहीं बढ़ सकते।
करेक्ट, करेक्ट है। और आपके हस्बैंड ने भी आपका पूरा पूरा साथ दिया इस काम पे। तो देखिए आपके हस्बैंड किस तरह सहाय की तरह आपके हर सम्मान में, आपके हर काम में, आपकी हर मेहनत में साथ में दिखाई देते हैं। और बिना परिवार के साथ के ये इतने जो बड़े-बड़े काम आप करती हैं, इतने अच्छे काम करती है, वो संभव नहीं हो सकते। तो एक बार आपके भाई साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फोटोग्राफ भी आपकी पूरी फैमिली का, वो भी देखिए और फिर बताइए उनके बारे में भी थोड़ा। मैं वही बोलना चाह रही थी कि आपने तो, मेरा ऐसा लगता है कि पूरे मेरे पे पीएचडी कर ली हो ममता जी। मेरे एक फोटो आपके पास आ गए हैं। नहीं, नहीं ज़रूरी सही है। में मुझे कैसा लग रहा है, ये आपकी नहीं तो है, मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बारे में इतना सारा, जो कई बार होता है ना कि अपने बारे में हम खुद भूल जाते हैं, मगर आप करेक्ट। मुझे सब याद दिला रही हैं। और ये बात सच है कि मेरे पति और बच्चों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरे पति का साथ और मेरे बच्चों का प्यार और सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मतलब मुझे करेक्ट। कदम से कदम चलाते हैं, मेरी हर बात का अरे! ध्यान रखते हैं। होता है कई बार मैं बहुत बिज़ी भी होती हूँ, तो पूरा कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि करेक्ट। हम नहीं, मम्मी नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में जाते हैं, चाहे महाराज साहब के जाना हो, चाहे कोई समाज सेवा के काम में जाना हो, वो साथ आते हैं। और कभी भी पैसे के लिए भी मुझे कभी नहीं रोका कि नहीं तुम क्यों खर्च कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। तो मैं दिल से हाँ। मेरे पति और बच्चों को भी धन्यवाद कर रही हूँ। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ उन तीनों के सपोर्ट की वजह से। और ये जो खूबसूरत सी आपके साथ दिख रही हैं 2 आपकी बेटियाँ, बिल्कुल आपकी परछाई लग रही हैं। बड़ी वाली की मेरी शादी हो गई है ओके, और उसका एक अच्छा, बेटा अच्छा। भी है। मैं नानी बन अच्छा, गई हूँ। अरे बाप रे! आप तो खुद ही बेटी दिख रही हैं अभी छोटी सी शादी की उम्र की। क्या वाह भाई ममता वाह! जी, आप बहुत अच्छे में भले आप छोटी कमसिन दिखती हैं, काम आप बड़े-बड़े करती हैं। मैंने सुना अभी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन जो कि ट्रस्ट का रूप अभी आपके मम्मी-पापा बोल रहे थे। तो वो क्या फाउंडेशन है, क्या ट्रस्ट है? उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। ममता जी, ये लव फाउंडेशन ट्रस्ट है, जो अभी इस लॉकडाउन में ही मैंने खोला है। मेरे मेरा अकेली का वो नहीं है, मेरे साथ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सब साथ में मिलकर हम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, सोच मेरी ये है कि क्या नहीं कर सकती इस देश की महिलाएं, चाहे तो हिमालय को हिला सकती है। एक मौका देकर तो देखिए, पूरी कायनात बिछा सकती है ये महिलाएं। मुझे लगता है कि महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकती है। हर एक महिला में एक एक प्रतिभा छुपी हुई होती है, बस उनको बाहर लाने की जरूरत होती है। उसी प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए मैंने ये लक्ष्य फाउंडेशन ग्रुप की स्थापना की है। अच्छा, हाँ। तो एक एक छोटी-सी झलक देखते हैं आपके लक्ष्य फाउंडेशन। आगे ये योजना है कि जो भी महिलाएं जुड़ी है अभी हमसे, हम उनकी किसी भी तरह उनकी प्रतिभाओं को बाहर लेकर आएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जो उनमें क्वालिटी है। समझो किसी में डांस करने की कला है, किसी में कुकिंग की कला है, किसी में सिलाई की कला है। ये सब प्रतिभाएं उनकी बाहर, या कोई बिजनेस कर रही है, घर से बिजनेस कर रही है, मगर आगे उनको करना कैसे है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, वही सारी चीजें और उनकी मदद हम कैसे करें, वो हम उनको मार्ग बताएंगे कि कैसे आपको करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और जहां तक होगा, हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे, तन मन धन तीनों चीज से।
जो आपने ट्रस्ट बनाया है, तो ट्रस्ट बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका कि क्या चाहती हैं आप ट्रस्ट में से लोग जुड़े ट्रस्ट के जरिए, काम के जरिए किस तरह से ट्रस्ट आपको मदद करेगा आपके फाउंडेशन के लिए? ट्रस्ट ट्रस्ट इसलिए खोला है कि मैं चाहती हूँ अच्छा। जो हमारी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से करना बहुत कुछ चाहती हैं और उनको आर्थिक रूप से उनके पास मदद नहीं होती है, तो वो मैं उनको उस ट्रस्ट के द्वारा मदद करवाऊं और उनको जो भी काम करना चाहती बहुत अच्छा, बहुत थोड़े दिनों में ही आपके लक्ष्य फाउंडेशन का नाम बहुत हो गया है, चारों तरफ तहलका मचा दिया है लक्ष्य फाउंडेशन ने, बड़े-बड़े लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए आपकी कुछ जो लक्ष्य फाउंडेशन की मेंबर्स हैं, वो क्या कहते जय जिनेंद्र। आज मैं आपको कुछ बातें पूनम दी के बारे में बताना चाहती हूँ। पूनम दी एक बहुत अच्छी इंसान तो है ही, पर वो एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी है। मेरे लिए वो एक मार्गदर्शक है। उनकी सहन शक्ति, उनकी प्रतिबद्धता और उनका व्यवहार मुझे हमेशा प्रेरणा देता है। वो एक बहुत अच्छी कुक हैं और हाँ, आपको शायद ही पता होगा, वो एक बहुत अच्छी डांसर है। मैं और वो गरबा में साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और मुझे आज एक दो पंक्तियाँ उनके लिए याद आ रही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। उनका मिलनसार व्यवहार और सबको साथ लेके चलने की उनकी हिम्मत ने आज उन्हें यह मुकाम दिलाया है। हमें उनसे सीखना चाहिए और हाँ, वो पूरे जैन समाज के लिए वो एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। उनसे मैंने सीखा है, विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाता है और ये सब चीज़ें हमने पूनम दी से सीख के आज मैं भी एक बिजनेस वुमेन हूँ और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और आगे जाके मैं भी कुछ सोशल वर्क और समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ उनसे सीख के और उनके साथ रह के। धन्यवाद मेरी प्यारी पूनम दी। थैंक्स अ लॉट। पूनम एक ऐसा शब्द है जो अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है और ऐसी ही हमारी प्यारी दोस्त पूनम जो हर क्षेत्र में अपनी रोशनी बिखेर रही है और अपनी सभी जगह में अपना एक नाम अलग से कमाया है और हम सबको हमेशा वो साथ लेके चलती है। और इस लॉकडाउन पीरियड में भी उसने एक लक्ष्य ग्रुप खड़ा किया है। आज उसने हम सबको जोड़ा है और वो प्रत्येक औरतों को आगे लाने की कोशिश करती है। क्या कहना है आपका? ममता जी मेरी प्यारी सी दोस्त कुसुम है, ये खुद भी बहुत ही अच्छी है, हमेशा साथ रहती है और इसको भी बहुत काम करने का जज्बा है, बहुत काम करके खुद भी इतनी प्यारी है कि क्या बताएं हम आपको। इसको भी लगन रहती है, तो हमने अभी हमारे साथ में ये लक्ष्य फाउंडेशन की कमेटी में है, हम मिलकर सब बहनें साथ में काम कर रही हैं। एक से कुछ नहीं होता, हमसे सब कुछ होता है। मैं से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता इंसान, हम साथ में होते हैं तो हम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह ये सारी बहनें। आइए एक और को सुनते हैं जो आपके फाउंडेशन से जुड़ी हुई। दिनेश जैन, शांताकुज बॉम्बे से। सबसे पहले मैं लक्ष्य फाउंडेशन के द्वारा आयोजित मिठाई कंपटीशन में जो मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, उसके लिए मैं पूनम और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूनम और उसकी टीम ने जो फर्स्ट कंपटीशन रखा वो बहुत ही यूनिक रखा। इस कंपटीशन की खासियत ये रही कि इस कंपटीशन में हर उम्र की महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 65 साल की हो। सबको इस लॉकडाउन में नई नई मिठाइयां एक से बढ़कर एक सीखने को मिली। लक्ष्य फाउंडेशन आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहे, उसके लिए मैं पूनम और उसकी टीम को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ममता जी, ये मेरे फर्स्ट लक्ष्य ग्रुप का जो कॉन्टेस्ट था, मल्लिकाई किचन कुछ मीठा हो जाए, उनकी फर्स्ट विनर है ममता जी। ये खुद भी बहुत मीठी है। इन्होंने एक ही मिठाई से 4 मिठाई बनाई थी और एक कुछ क्रिएटिव, बहुत ही सबने इतना अच्छा रिस्पांस आया था, इतना मजा आया। सब लॉकडाउन के बाद में ये सबके घर पे जाने वाली हूँ। ममता जी आप भी आइए साथ में।
जरूर। जरूर, चलिए, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है मेरा नाम का होना। देखो हमारे लिए कितना लकी है कि हमारे लक्ष्य ग्रुप की पहली कॉन्टेस्ट का नाम भी ममता है और आपका नाम भी करेक्ट ममता है। है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये फाउंडेशन को आप किस तरह से मोड़ना चाहेंगी, किधर ले जाना चाहेंगी, और लोगों से कैसे अपील करेंगी कि फाउंडेशन भविष्य में उनके लिए क्या करेगा कि लोग उनसे जुड़े, आपसे जुड़े? हर महिला के अंदर एक एक गुण छुपा हुआ होता है, बस उसको निखार देने की जरूरत है, उसे आवाज देने की जरूरत है। वही मैं सभी औरतों का निखार सामने लाने के लिए कि जिसको भी जरूरत हो, जो भी छुपी हुई उनकी इच्छाएं हैं, वो इस प्लेटफॉर्म द्वारा बाहर लेकर आ सकती है। उनको जिस तरह की भी मदद चाहिए वो हम लोग करेंगे और उनको आगे लेकर आएंगे। वो आके इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कला दिखा सकती है, जो भी वो चाहती है, जो भी उनके दिल में छुपा हुआ है, जो आज तक वो नहीं कर पाई। करेक्ट, करेक्ट है। आपसे बात करके वैसे तो बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि क्यों ना आपसे रैपिड फायर राउंड किया जाए। और रैपिड फायर राउंड में पूनम, एक ऐसा मैं आपको 3 क्वेश्चन डालूंगी, आपको 1 मिनट के अंदर तुरंत जवाब देना है, ठीक है? आप रेडी हैं ठीक है, इसके लिए? ओके, ओके। अच्छा पूनम जी, समझो आपको आज 10 करोड़ मिल जाते हैं, और आप क्या करेंगे उस 10 करोड़ के? मैं मेरी महिलाओं के लिए लगा दूंगी 10 करोड़ कि मेरी महिलाओं को मैं कैसे भी करके जो आर्थिक रूप से कर नहीं पा रही है और कुछ करना चाहती है, तो मैं सबको काम पे लगा दूंगी कि लो भाई तुम यहाँ से लेके जाओ और अपना अपना काम शुरू करो। गुड। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि वो 10 करोड़ कहाँ से आएंगे। पता है, वो 10 करोड़ आपको एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आएगा, तो आपको चॉइस करना है कि आप कौन सी फिल्म करके 10 करोड़ लेना चाहेंगी। आप बताइए। 10 करोड़ फिल्म लाइन से हाँ, कौन सी फिल्म आपकी चॉइस की करना चाहेंगी? तो फिर मैं फिल्म करना चाहूंगी कोई भी धार्मिक फिल्म, या भी कोई भी अभी मोटिवेशन, बहुत सारी फिल्में आ रही है जो महिलाओं पे बनी है। हाँ जी। जैसे कि अभी आई थी थोड़े दिन पहले, याद नहीं आ रहा नाम, सांड की आंख। हाँ, सांड की आंख, सांड की बहुत आंख, अच्छी, बहुत देखो ना मोटिवेशनल कितनी फिल्म। हाँ, हिम्मत थी उन दोनों महिलाओं में करेक्ट कि है। आपने देखी होगी, दोनों महिलाओं हाँ ने हाँ, देखी खुद मैंने। की गांव हाँ की जी। कुछ नहीं कर सकती, कहाँ पहुंच गई, मैं ऐसा ही कुछ करूँ। गुड, गुड, गुड। बहुत अच्छे विचार है। अच्छा, कल समझिए आप सोकर उठती हैं और आप पाती हैं कि आप 50 साल हो जाएगी। मेरी सोच देखो, मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ, बड़ों के साथ बड़ी, दोस्तों के साथ दोस्त, और समाज के साथ में जब रहती हूँ तब मैं सामाजिक महिला बन जाती हूँ। और धर्म गुरुओं के पास जाती हूँ तो मेरा रूप अलग हो जाता है। मैं जैसे जहाँ रहती हूँ सब जगह मेरा रूप अलग हो जाता है, और मैं करेक्ट। जैसी हूँ मैं तब भी वैसी ही रहूंगी, आपके साथ यूं ही हंसती हुई मुस्कुराती हुई बात करती। बहुत और उस अच्छा, समय भी बहुत मैं अच्छा। 2 साल का भी मेरा दोस्त होगा, तो हाँ 50 जी, साल का, 80 साल के भी मेरे दोस्त होंगे। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 50 साल की उम्र आपकी बढ़ेगी, हाँ, मेरी नहीं बढ़ने वाली है। अच्छा। मैं तो जैसी अभी हूँ वैसे ही दिखती रहूंगी। मैं चलिए पूनम जी, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे बात करके, और जीवन में एक उद्देश्य को लेकर के चलना चाहिए, ये भी बात हमें समझ आती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। और हम फिर मिलेंगे, मौका मिला तो आपके अच्छे कामों के जरिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये शो में आई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। मेरी पुरानी सारी ताजा हो गई यादें जो जुड़ी हुई थी। आपने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज खोज के मेरे एक एक फोटोज मंगा दिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम लगा कि वो फ्लैशबैक में मैं चली गई हूँ। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। आपने देखा, हमारी आज की ये मेहमान थी पूनम जी विनायका। हम एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर सोमवार को हम ऐसी ही किसी ग्रेट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके अच्छे अच्छे कामों की
चर्चा करेंगे, उनकी योजनाएं बताएंगे। हर सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद। आज के हमारे इस शो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मंडे के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए विचारों के साथ। आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ममता सुराना को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ईमेल आईडी आपको दिया जा रहा है। यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।